तो देखो, आज हो गया ओवर ट्रेडिंग का शिकार मैं। तो पहला जो ट्रेड हुआ, एक सेकंड। तो पहला ट्रेड जो हुआ वह यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला ट्रेड ही लिया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने एक लॉट इतने बजे लिया, ऑलमोस्ट 10 मिनट में। एक्चुअली मैंने टारगेट सेट किया था 167 का, 162 का, हो गया 126 का। और मेरा ईगो हर्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि पहला टारगेट रखा था मैंने 150 का। आज शायद रिकॉर्डिंग में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने वो हुआ नहीं उससे। पर ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये हो गया मेरा ईगो हर्ट यहाँ पर। सीधा मैंने दूसरा ट्रेड लिया, सीधा पुट बाई किया, और वो भी चला गया रिवर्स, क्योंकि तब तक देर हो चुकी थी और आरएसआई भी बहुत नीचे आ चुका था। 1 मिनट में दिखा था उस चार्ट पर। मैंने कहाँ पर किधर किधर ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने मार्क भी किया था कि ट्रेड नहीं करना है कौन से जोन में। आज थोड़ा हमारा ये मेरे हिसाब से रिमक्स नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम आया ओवीएस में। तो यहाँ पर मैंने जैसे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर मैंने एंट्री ली। प्रीवियस डे लो जैसे टूटा, मैंने एंट्री ली। देखो, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीडीएल या फिर पीडीएच पे एंट्री बनाता हूँ, वैसा नहीं है। मेरा बहुत अलग स्ट्रैटेजी, दो से तीन स्ट्रैटेजी रहती है मेरी, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। पर ठीक है, पहला मैंने टारगेट हिट किया था, ऑलमोस्ट इधर तक लिया, और इधर ही मैंने एंट्री बनाई पुट की। प्रॉब्लम वही हुआ, रिवर्स आ गया, पूरा रिवर्स हो गया। ये ऑलमोस्ट 37-38 तक आ गया था आरएसआई। तो यहाँ से रिवर्स मारा, जैसे रिवर्स मारा मेरा, देखो सबसे कौन सा पुट लिया था मैंने, ये वाला क्या ये वाला, देखते हैं अभी पोजीशन डिटेल्स में आ जाएगा मेरे हिसाब से कितने बजे लिया। ये 10:59 का, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, उधर 10:59 पे लिया, और यहाँ पर देखो 10:53 पे एग्जिट मारा था। पहली देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने ये एंट्री नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, एंट्री किया, लॉस भी लिमिटेड रखा, जैसा मेरा टारगेट है 1000 के ऊपर नहीं रुकूंगा। अभी इधर रुक जाना चाहिए था मुझे, जैसे हो गया था ऑलमोस्ट मेरे 500 पॉजिटिव में थे, ठीक है। मैंने यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, डन फॉर द डे। 400 रुपये थे अपने हाथ में, नहीं। फिर से मैंने कॉल बाय किया। क्यों किया कॉल बाय? कि मेरा थोड़ा सा क्राइटेरिया था, ये एंड हुआ यहाँ पर, और मेरे रोल के हिसाब से जनरली जब जब भी बड़ी कैंडल एंड होती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। पर यहाँ पर मैंने, मतलब वो रिवेंज ट्रेडिंग में ही गया था मैं, ऑलमोस्ट रिवेंज ट्रेडिंग में गया था, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था कि ट्रेड नहीं करना है इस जोन में। फिर भी वो हो गया। चलो यहाँ पर ले लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, मुझे अच्छा लगा। और जैसे ही मैं देखने लगा तब तक ये नीचे भी गया, और तब जैसे ही गया नीचे, सीधा मेरा एसएल जनरली 10 पॉइंट्स का रहता है, तो ऑलमोस्ट एसएल हिट हुआ ये, ठीक है। 10 से 12 पॉइंट्स का रखता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से 16 पॉइंट का हो गया है। तो ये जब तक एग्जिट करता हूँ मैं तब तक 16 पॉइंट्स का हो गया था ये, ठीक है। अभी देखो 15 से 16 पॉइंट्स का रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो 15 पॉइंट या 16 पॉइंट का रह रहा है। यहाँ पर 15-16 पॉइंट, 15-16 मतलब 1100 1000 के आसपास ही मैं रखता हूँ, ठीक है। वो हो गया। फिर से मैं ये कॉल बाय का हुआ, कॉल बाय भी ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट्स का हो गया। देखो यहाँ पर भी 1000 गई, तो टोटल हो गया लॉस देखो 3100 और 1600 प्रॉफिट। देखो पहला ही प्रॉफिट हुआ, निकल जाना चाहिए था मुझे, फिर से एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर मेरा ईगो हर्ट हुआ, ख़त्म। ये नई गलती थी, ये अभी फिर से गलती नहीं होगी। ये आज प्लस में रहता था, पर ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये माइनस में हो गया। आज थोड़ा मार्केट इतना चौपे रहने के बावजूद भी मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट सही था स्टार्टिंग का, पर जैसे ही वो हिट हुआ और मेरे टारगेट्स मिसमैच हो गए, शायद मैंने अंडर प्रेशर, मैंने वो टारगेट जो है, इसका टारगेट 126 के बदले 162, अगर इतना भी करता और 150 के अराउंड ये गया था, अगर आपको ऑप्शन चेन भी दिखा मैं, तो मेरे हिसाब से कौन सा ये सब 25,100, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने किधर 102 के आसपास लिया था ना। हाँ, 102.60 के आसपास लिया था मैंने। अच्छा, ये पीछे यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ से सीधा यहाँ तक गया था। नहीं, यहाँ पर लिया था शायद मैंने, पीछे लिया था एकदम, 10 बजे के आसपास लिया था ना, यहाँ पर लिया था। यहाँ पर देखो, यहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट 150 के अराउंड ही गया था ये, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एग्जिट करता, या फिर यहाँ पर एग्जिट किया रहता 140 पे, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का तो मैं टारगेट रखना ही चाहता। मैं तो 50 पॉइंट्स का भी हो गया था मेरे हिसाब से। वो दूसरी कैंडल है क्या, पता नहीं, यही थी। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट हिट हुआ था, अगर मैं थोड़ी देर भी रुकता तो। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे छोटी छोटी गलती होती रहती है, और ये नई गलती थी, इसलिए मैं इतना तो बुरा नहीं लग रहा हूँ मुझे। पर मेरा ओवर ट्रेडिंग का वो भूत था, वो नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। अभी हम थोड़े से नए ही हैं, भले कितने भी पुराने हो।
फिर भी नए हैं हम, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चारों ट्रेड, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। तो ओवरऑल नेगेटिव है, पर ये कवर हो जाएगा, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं। और मेरा मेन मतलब कि देखो, आपको अगर रिस्क उठानी है तो इतना रखना ही पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा मत रखो। अगर रिवर्स करती है कंडीशन तो बहुत डेंजर वाला रिवर्सल आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने लिया तो देखो यहाँ पर रिवर्सल इतना डेंजर है। चाहिए नेक्स्ट, ये 1 हो गई, छोड़ो। यहाँ से देखो यहाँ तक आया, अब यहाँ से यहाँ तक अभी कितना आप होल्ड करोगे? भले ही नीचे आ गया, पर कितना होल्ड करोगे आप? ठीक है, यहाँ से वो ऊपर गया, यहाँ तो देखो कितना ऊपर गया, सीधा 200 के ऊपर लेके गया है मार्केट, 234 के अराउंड है, तो समझ सकते हो आप। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, देखेंगे हम अभी। अगर ये वीडियो देखा नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए, थैंक यू।